जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चिनपिंग बाओपिंग को लेकर सुई डायनेस्टी की तरफ निकल चुका है और तभी लियान नाम की मिस्ट्रियस तलवारबाज ने उन्हें ज्वाइन किया। दरअसल सॉन्ग जिनशिन की मदर एम्प्रेस सन रुइन चिनपिंग को खत्म करना चाहती थी, तो उसे रोकने के लिए मास्टर वान ने लियाम को हायर किया ताकि चिनपिंग ग्रेट डाले डायनेस्टी के बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। इसी दरमियान चिनपिंग अपने साथियों के साथ एक माउंटेन पर पहुंच चुका था जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए, तो चिनपिंग उसमें से एक व्हाइट पाइथन को बुरी तरह से घायल कर चुका। हालांकि यहाँ पर चिनपिंग को फील हो रहा था कि पाइथन उन्हें जान से नहीं मार रहे, बल्कि उन्हें तो किसी का इंतजार था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ब्लैक पाइथन मास्टर जू के एकदम करीब पहुंच गया था, तो मास्टर जू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस पाइथन के जबड़े को होल्ड कर रहे थे और उतने में वो डेटी उन्हें बताने लगा कि बीस्ट तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाला, बल्कि ये तो तुम्हें डिवाउर करने से पहले इंतजार कर रहा है ताकि तुम अपनी वाइटल एनर्जी को फुल्ली एक्टिवेट करो। अगर उसने तुम्हें ऐसे ही निकल लिया तो ये तुम्हारे एसेंस और स्पिरिट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गए। ये तुम्हारे एसेंस को हासिल करना चाहते ताकि इसका तुम्हें डिवाउर करने से फायदा हो जाए। जिस पर मास्टर जू कहने लगे कि इनसे डरने का भी कोई फायदा नहीं, वैसे भी मौत तो पक्की होगी, तो डरपोक की मौत मरने से हजारों गुना ज्यादा बेहतर है मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इनका मुकाबला करूं। और फिर उन्होंने एक बार फिर से उस पाइथन पर पंचित कर दिया। यहाँ पर वो पाइथन भी उन्हें जानबूझकर सता रहा था। अगर वो चाहता तो मास्टर जू को वहीं पर खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर मास्टर जू उसका मुकाबला करती है और उधर से वो डेटी उन्हें बता रहा था कि इस पाइथन ने 100 सालों पहले 5वीं रेल्म के एक ची कल्टीवेटर को डिवावर किया था, तो उसी बंदे के एसेंस का इस्तेमाल करते हुए इसने 2 मिस्टिकल आर्ट्स को मास्टर कर लिया। इधर वो डेटी भी उन्हें भाषण देने के चक्कर में सीधा क्लिफ से नीचे फिसल गया और वहीं पर उस पाइथन ने मास्टर जू को पूरी तरह से जकड़ लिया। वेल यहाँ पर उस ब्लैक पाइथन ने उन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जो देखते साथ ही लिन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई और तभी वो डेटी लिन को बताने लगा कि तुम्हारे फादर ने जिस टैलिस्मान को एक्टिवेट किया था जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझ पर लगा हुआ बाइंडिंग स्पेल रिमूव हो जाएगा और फिर इस पाइथन से निपटने में मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर लिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस डेटी की बातों पर यकीन करे या ना करे, और उतने में वो डेटी उससे कहता है कि बिल्कुल हेजिटेट मत करो वरना तुम्हारा बाप इस पाइथन के पेट में जाएगा। वो कह रहा था कि अगर तुम उस टैलिस्मान को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई तो एटलीस्ट उस पर अपना पावर रख दो, उससे भी मेरा स्पेल रिमूव हो सकता है। जो सुनते साथ लिन फटाफट से उन क्लिफ को क्लाइंब करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। उसे कुछ भी करके अपने फादर को बचाना था और चिनपिंग के अलावा बस ये डेटी है जो कि उनकी मदद कर सकता। इधर चिनपिंग तुरंत लिन को बताने लगा कि इस डेटी की बातों में मत आओ, मेरे ख्याल से ये भी इन पाइथन्स के साथ मिला हुआ है। वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये बीस्ट जरूर से तुम्हारा रास्ता रोकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो चाहती ही है कि तुम उस टैलिस्मान के सिंबल पर पाव रखो। हालांकि लिन उसकी एक नहीं सुनती हो, तो बस उस टैलिस्मान की पावर को रोकना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ लिन जो परेशान हो गया। वो कह रहा था कि आखिर सीनियर लियांग कहाँ चले गए, इस वक्त हमें उनकी काफी सख्त जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ लिन उस टैलिस्मान के पास पहुंच गई, उस पर अपना पाव रखते हुए उस लेटर को दबा रही थी। साथ ही वो चिनपिंग से कह रही थी कि मेरे फादर सरवाइव करे या मारे जाए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी मौत से सिर्फ मेरी ही दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उतने में उस टैलिस्मान की जगह से ग्रीन एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देखकर इलिन काफी ज्यादा परेशान हो गई और अब उस एनर्जी का भयानक फ्लो सीधे जाकर उस डेटी के अंदर समाने लगा। वो कह रहा था कि इस काम को करवाना बड़ा ही मुश्किल था, तुम लोगों ने मुझसे काफी ज्यादा मेहनत कराई। इनफैक्ट लिन जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर एक पौधा अपीयर हो गया, साथ ही साथ वो डेटी उसके पास पहुँच जाता है और लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने फादर को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ और इसी वजह से तो मैंने तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की का इस्तेमाल किया। और अब जैसे उस डेटी ने अपनी स्टिक वहाँ पर हिट करी, उसमें से एक फ्लावर ब्लूम हो जाता है, साथ ही साथ उस फ्लावर में से एक बंदा बाहर आ चुका था। वेल ये था उस डेटी का असली फॉर्म। उन दोनों पाइथन से कहने लगा कि हमारी डील हुई थी कि मैं उस हैट वाले बंदे का मुकाबला करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। दरअसल यहाँ पर वो लियांग की बात कर रहा था। वो कहता है कि उससे तो हम मिलकर निपट लेंगे, लेकिन इन बाकी के नमूनों के साथ क्या करना है ये तुम देख लेना। लिन तो उसकी बातें सुनकर काफी
काफी ज्यादा भड़क गई। वो उससे कह रही थी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मगर उस बंदे को भला काहे इससे फर्क पड़ने वाला है। वो तो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस बार जब रेड डाली डायनेस्टी डिवाइन टाइटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उस वक्त मैं दोबारा से अपने ऑर्थोडेटी स्टेटस को वापस से हासिल करूंगा। वेल, इस बंदे का नाम था वेबो। वो लिन को बताने लगा कि तुम्हारे फादर ने अचानक से उस बंदे का नाम लिया, और अगर सच बताओ तो उसका नाम सुनकर ही ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया ही शेक हो गई। तुम्हारे फादर उस टैलिस्मान पर ग्रेट माउंटेन लिखना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो शायद मुझे ग्रेट डाली डायनेस्टी के टाइटल की जरूरत भी ना पड़ती, मगर उस बंदे ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। वो बंदा नहीं चाहता था कि मैं इस कीदोनशान माउंटेन का राइटफुल गॉड बनूं। यहाँ पर लिन वेबो पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा तुरंत ही साइड में हट गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्टिक की मदद से लिन को नीचे की तरफ फेंक दिया। वो कह रहा था कि उस लियाम ने यहाँ आकर 2 गलतियाँ कर दी। सबसे पहली गलती ये कि उसने यहाँ आने के बाद मुझे जरा भी रिस्पेक्ट पेश नहीं की, और दूसरी ये कि उसने मेरी पोजीशन छीनने की कोशिश की। उसने उन कैरेक्टर्स को डिसेंड होने से रोक लिया। अरे वो गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो लियाम से कह रहा था कि अगर तुझ में जरा भी दम है तो मेरे सामने आ जाओ। वेबो की आवाज से वहाँ की सारी क्लिफ डिस्ट्रॉय होने लगी, जो देखते साथ ही बच्चे काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर वेबो कह रहा था लियांग जल्दी से मेरे सामने आ जा, और उतने में ही बैम्बू सोर्ड सीधे उसके आर पार घुस गई। वेबो को तो इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, और उतने में लियांग अपनी सोर्ड को बाहर पुल करते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। इधर वेबो तो इतना ज्यादा घायल हो गया कि वो सीधे उस क्लिप से नीचे पटक जाता है। तब तक लियांग दोबारा से उसके पास वापस आ जाता है। उसके एक ही हमले की वजह से वेबो का लहजा ही बदल गया। वो कह रहा था सीनियर शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक्साइटेड होकर ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस पर लियांग कह रहा था अरे नहीं, तुमने तो इन पाइथन्स के साथ काफी अच्छी नौटंकी की। तुम तीनों का ड्रामा देखकर मुझे मजा आया। इधर ही दोनों पाइथन देखते ही कि उनका साथी तो अब लियांग के रहमो तले दबा है, इसलिए तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगे। और तभी लियांग अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए उन दोनों पर हेवी प्रेशर रिलीज करने लगा, जिससे वो दोनों पाइथन वहीं पर पटक गए थे। वो कह रहा था अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करना, जिसके बाद उस पाइथन पर जाकर बैठ जाता है। साथ ही वो चेनपिंग के साथियों से कहने लगा कि चलो फटाफट से मेरी तारीफें करना शुरू करो। तुम्हारी बॉडी में जितनी भी पावर्स बची है उस सब का इस्तेमाल करके मेरे नाम के नारे लगाओ। और तभी लिनहुआ उससे पूछने लगा कि लियांग आखिर तुम इतनी देर से कहाँ गायब हो गए? अभी मत बोलना कि तुम दोबारा से हल्का होने गए थे। जो सुनते साथ ही लियांग उसके सामने झगड़े करने पहुँच गया, मगर लिनहुआ ने तो रोती हुई उसे अपने गले लगा लिया। साथ ही चेनपिंग भी अपनी टीम के पास वापिस आ चुका था। बाओपिंग उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई, मगर वो उसे समझा रहा था कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, ये तो बस मामूली से स्क्रैचेस है, बस कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने सीधे जाकर उसे गले लगा लिया। वहीं पर मास्टर जू लिन को बता रहे थे कि अगर तुम किसी चीज के हाथों मारे नहीं गए तो वो चीज तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। इन पाइथन्स के साथ फाइट करके मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिल चुका है। साथ ही साथ लियांग का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि रेड कैंडल टाउन पहुँचते ही मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी वाइन खरीदूंगा। जिस पर लियांग कह रहा था अरे यार, आपने तो वाइन का सरप्राइज खराब कर दिया। अगर आप बिना बोले वाइन परचेस कर दे तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। और तभी उसने देखा कि डेटी तो वहाँ से भागने की फिराक में है, इसीलिए लियांग तो सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे कह रहा था ना ना ना, भागना तो अलाउड नहीं है। तो डेटी पैनिक होते हुए कहने लगा कि योर ग्रेस प्लीज मेरे जैसे मामूली बंदे के साथ खिलौने जैसा मत खेलिए। और उतने में ही लिन लियांग से गुस्से में कहने लगी कि इसे बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना। तो लियांग उससे पूछता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूं? इस बंदे के साथ तो मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, मेरा तो बस एक ही फंडा है, नो कनेक्शन नो एनिमी, इसलिए मैं इस बंदे को नहीं मारूंगा। जिस पर लिन कह रही थी कि इन दोनों कमीने पाइथन्स ने हमें काफी देर तक परेशान किया, और उनकी इस हरकतों के पीछे ये बंदा ही मास्टरमाइंड था। अब अगर फिर भी तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं, तुम में इतना दम ही नहीं कि तुम एक डेटी को खत्म कर पाओ। जो सुनते साथ ही लियांग जोर जोर से हंसते हुए सीधे उस व्हाइट पाइथन के माथे पर सवार हो गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ लिन के करीब पहुंच चुका था, और वहीं पर ब्लैक पाइथन बिल्कुल भी लियांग के हाथों मार नहीं खाना चाहता, इसलिए उसने दोबारा से बेहोशी का नाटक किया। इधर लियांग लिन से कह रहा था कि तुम तो मुझे ऐसा ऑर्डर दे रही हो मानो तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अगर सच बताओ तो हम दोनों का रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उम्र में काफी छोटी और पतली हो, और अगर मेरी चॉइस की बात की जाए तो मुझे मोटी लड़कियां पसंद
पसंद आती। जो सुनते साथ ही लिन एक बार फिर से उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम्हारी बकवास बंद कब होगी। वहीं पर मास्टर जो अपनी बेटी को समझाने लगे कि तुमने सीनियर लियांग के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन पाइथन और उनके मास्टर के साथ कैसे निपटना है इसका फैसला लियांग लेंगे। हम लोग तो बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो सुनते साथ ही लियांग कहने लगा चलो अब इन सबकी किस्मत का फैसला करूंगा। और वो डेटी से कहने लगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथियों के साथ काफी देर तक फाइट की। जरा देखो तुम्हारी वजह से ये लोग कितने ज्यादा घायल हो गए। तो अब तुमने भी मेरे साथियों को थोड़ा बहुत कंपेंसेशन देना चाहिए, तभी जाकर उनका गुस्सा ठंडा होगा। जो सुनते साथ ही वो डेटी भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। अब अगली सीन में हम 3 जायंट टर्टल्स को देख पाते हैं। दरअसल यही उस डेटी की तरफ से इन सब के लिए एक तोहफा था। लिन हुआ तो खुश होकर लियांग की तारीफें करते हुए कहने लगा कि इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया। काश मेरे पास भी लियांग जैसी होती। जिस पर लिनशा कह रहा था क्या तुम कभी हार्डशिप को फेस कर सकते हो? अगर तुमने मुश्किलों को फेस करना सीख लिया फिर तुम आगे चलकर ऐसे ही कारनामे करोगे। जिस पर लिनहुआ कहने लगा ना, मुसीबतें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिस पर लिनशा कहने लगा फिर तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें ढेर सारी किताबें पढ़नी होगी, फिर तो तुम अपनी बातें और नॉलेज दिखाकर ही किसी को भी इम्प्रेस कर लोगे। जिस पर लिनहुआ कह रहा था कि एक बार मुझे मेरे मदर ने बताया था कि जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे चलकर बस एक लूजर रहूंगा। ऑलरेडी मेरी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है और मेरे फादर को तो बिल्कुल शराब से फुर्सत नहीं मिलती। आगे चलकर अगर किसी ने मेरी फैमिली को परेशान किया तो मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। और इसी वजह से मैंने एक और बैकअप प्लान तैयार किया। मैं चाहता हूँ कि लियांग मेरी माँ के साथ दूसरी शादी कर ले, फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर चेनपिंग बैम्बूस की कटिंग कर रहा था। तो लियांग उसे बताता है कि ये सारा जंगल वेबो से कनेक्टेड है। उस डेटी की हजारों सालों की ऑरा इस जंगल ने एब्सॉर्ब की। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस हरकत को देखकर वेबो को खुशी होगी। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं उस बंदे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। भले वो अपने पावर्स के लिए इस जंगल पर डिपेंड रहता, लेकिन मैं बस खुद की ऑरा पर यकीन करता हूँ। मेरे सीने के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो इस जंगल की ऑरा से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो लियांग उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे साथ एक मैटर डिस्कस किया था, तो बताओ तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा। और अब हमें एक केव का सीन दिखाया गया जहाँ पर चेनपिंग उन 2 पाइथन से मिलने पहुंच चुका था। यहाँ पर चेनपिंग उन दोनों को बताने लगा कि मैंने एक माउंटेन को परचेस किया था, उसे डाउन एंड आउट माउंटेन कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस माउंटेन को अपना घर बना लो। तुम्हें वहाँ पर रुककर मेरे घर को प्रोटेक्ट करना होगा। बस मेरी एक ही शर्त है कि तुम दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी ह्यूमन पर अटैक नहीं करोगे। हाँ, अगर किसी इंसान ने खुद होकर तुम पर हमला किया तो तुम सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन विदाउट रीजन तुम कोई किलिंग नहीं करोगे। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? जो सुनते साथ ही व्हाइट पाइथन ने उसे गुस्सा दिखाना शुरू किया। चेनपिंग बता रहा था कि डाउन एंड आउट माउंटेन को छोड़कर मेरे पास और 4 माउंटेन्स हैं, मगर उनमें से 3 माउंटेन्स को मैंने मास्टर रुआन को उधार दिया है। तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तुम उस माउंटेन पर भी जा सकते हो। तुम्हें रहने के लिए माउंटेन्स मिलेंगे और तुम्हें बदले में बस मेरे घर को प्रोटेक्ट करना है। अब अगर तुमने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो मुझे मजबूरन होकर तुम्हें मारना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन उसके काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसने चेनपिंग पर कोई हमला नहीं किया क्योंकि उसने चेनपिंग की बात मान ली थी। चेनपिंग कह रहा था कि इस किदुनशान माउंटेन की ऑरा तो मेरे माउंटेन्स के सामने कुछ भी नहीं। अगर तुमने वहाँ जाकर कल्टीवेट किया तो तुम्हें दुगना फायदा होगा। मगर फिर भी व्हाइट पाइथन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तो बड़े ही गुस्से में आकर अपनी ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। चेनपिंग कह रहा था कि लियांग ने ऑलरेडी तुम्हें हरा दिया है, अगर वो चाहता तो तुम्हें मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मेरे पास लियांग जैसी एबिलिटीज होती तो मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज रात हमने तुम्हारा ही मीट खाया होता। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इंसानों का कत्ल करो। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम डेटी को देख पाते जो कि सारी बातें सुन रहा था।
और उतने में लियांग वहाँ पर पहुँच जाता है और डेटी से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम चेनपिंग के बीच में बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। तुम्हें ये बात तो बताई होगी कि खुशकिस्मती में बदकिस्मती छुपी होती है और वहीं पर बदकिस्मती में खुशकिस्मत हो सकते हो। सो ये लकी और अनलकी वाला रूल तुम पर और चेनपिंग पर फुल टू मैच होता। मगर लियांग की ये बातें सुनकर डेटी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। वो कह रहा था प्लीज आसान भाषा में समझाओ कि तुम कहना क्या चाहते। जो सुनते साथ ही लियांग छलांग लगाते हुए एक बैम्बू ट्री पर जाकर बैठ जाता है। जो देखते साथ ही डेटी इमोशनल होकर कहने लगा कि प्लीज मेरे ट्रेजर के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। और अब वो बड़े ही प्यार से इस बैम्बू ट्री का लाड करने लगा। तभी लियांग कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये बैम्बू सी हेवन ही तुम्हारा आर्टिफैक्ट है। इसी खजाने को तुम इतने सालों से संभाल कर रखते आए, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इसी बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से न जाने कितने सारे इमॉर्टल तुमसे नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर तुमसे तुम्हारी गोल्डन बॉडी और तुम्हारा गॉड वाला टाइटल छीन लिया। तो वे वो लियांग के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मैं इस केदुनशान माउंटेन का लैंड गॉड हूँ। हजारों सालों पहले डिवाइन वाटर किंगडम के पुराने एम्पर ने मुझे मिलने बुलाया था। उन्होंने मेरे साथ माउंटेन गॉड के टाइटल के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मुझे माउंटेन गॉड बनाने का फैसला कर लिया था, मगर फिर हमारी किस्मतों ने बड़ा ही अजीब सा मोड़ लिया। उस वक्त डेली डायनेस्टी का सॉन्ग क्लैन काफी तेजी के साथ राइज होने लगा और देखते देखते डेली डायनेस्टी में उनकी हुकूमत शुरू हो गई। उस वक्त डेली डायनेस्टी का जो फाउंडिंग एम्परर था उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, तो उस बंदे ने गुस्से में आकर मुझसे मेरी पोजीशन छीन ली। मेरा टाइटल मेरे हाथ से जा चुका था और इसी वजह से मुझे अर्थ पर आना पड़ा। वो लोग मुझे अभी भी बहुत बड़ा पापी मानते हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। जो सुनते साथ लियांग कहने लगा, अरे अरे तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और तभी वो डेटी उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे इस बैम्बू स्टाफ के बारे में कैसे पता चला? मैंने आज तक ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी कि ये बैम्बू फॉरेस्ट हेवन से यहाँ आया है। तो लियांग उसे बताने लगा कि अरे एक बार मैंने बैम्बू सी हेवन में ट्रैवल किया था। वहाँ पर एक लेडी बैम्बू के साथ मेरा चक्कर चला था, तो उसी से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर उन पाइथन्स की जगह पर चेनपिंग तुम्हें उसके माउंटेन पर मूव होने का ऑफर देता तो तुम क्या करते? जिस पर वो डेटी कह रहा था कि मैं तो तुरंत ही उस बंदे की बात मानकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता। जो सुनकर लियांग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुमने तो अपने आधे जंगल को बचा लिया। उस डेटी ने देखा कि उसके तो 4-5 बैम्बू के पेड़ कट चुके हैं। वो कह रहा था ग्रेट इमॉर्टल प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए। जिस पर लियांग कहने लगा कि मैं इन दोनों पाइथन की हकीकत को अच्छे से जानता हूँ। दरअसल ये दोनों भी एक इमॉर्टल के शतरंज के प्यादे हैं। इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन के नाम से जाना जाता था। और अब हमें वो दोनों पाइथन दिखाए गए जिन्होंने दोनों साइड से चेनपिंग को घेर लिया था। साथ ही साथ बैकग्राउंड में लियांग हमें उनकी कहानी बताता है। वो कहने लगा कि ये ब्लैक चेस पीस एक ग्रेट ड्रैगन को स्ले करने की चाबी है, इसलिए वो अच्छे से जानता है कि उसने खुद के गुस्से को काबू कैसे करना है, क्योंकि वो बिल्कुल जल्दी मरना नहीं चाहता। उसका एक मकसद है। और वहीं पर व्हाइट पाइथन बस एक व्हाइट कलर का चेस पीस था जिसका कोई मकसद नहीं, इसलिए व्हाइट पाइथन बस यहाँ पर अपनी मर्जी चलाती है। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो किसी को भी खत्म कर दे। ये सब सुनकर वो डेटी कह रहा था कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपने उस बच्चे को उन दोनों सांपों के बीच छोड़ दिया। तो लियांग उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है चेनपिंग मुझसे मदद मांगेगा? जिस पर वो डेटी कह रहा था हाँ बिल्कुल, उसने मांगनी चाहिए। कोई भी बंदा अपनी जान से ऐसे ही नहीं खेल सकता। जिस पर लियांग कहता है चलो फिर क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। मैं शर्त लगाता हूँ कि चेनपिंग मेरे सामने रिक्वेस्ट करेगा और तुम शर्त लगाओ कि चेनपिंग मेरे सामने रिक्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लियांग ने उसी की बात उसी पर घुमा दी थी। तो वेबो कहता है ठीक है, मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर अगर मैं हार गया तो आप मेरे साथ क्या करोगे? जिस पर लियांग कह रहा था कि वो देखो वहाँ पर तुम्हारे जितने भी बाम्बू के पौधे हैं वो सब के सब गायब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने फॉर्म में दोबारा से वापस भेज दूंगा। तो बेचारा बंदा टेंशन में आते हुए पूछने लगा कि ग्रेट इमॉर्टल बताओ फिर मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं? तो लियांग कहता है कि बस 100 में से 1% चांस है कि तू जीत जाएगा। और फिर वो चिल्लाते हुए चेनपिंग से कहने लगा कि अगर तुझे जरूरत पड़ी तो बस मुझे आवाज लगाना, मैं फटाफट से तेरी मदद करने पहुँच जाऊंगा। इधर वो डेटी कह रहा था सीनियर आपने तो मेरे साथ चीटिंग की, अब आपने चेनपिंग को ऑलरेडी बता दिया है कि आप उसकी मदद करोगे तो जरूर से आपको अंदर बुला लेगा। तो लियांग उनसे कह रहा था मेरे भाई इतने भी उदास मत हो सकता है कि चेनपिंग अकेले उन दोनों पाइथन से निपट ले। उसके पास भी हुक्म का कोई इक्का होगा जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर चेनपिंग उस व्हाइट पाइथन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें सारे फायदे बता दिए हैं, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, बताओ तुम क्या करना चाहती। और हाँ
ये मत सोचो कि लियांग यहाँ आकर तुम्हें बचा लेगा। दरअसल मेरे होम टाउन पर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है कि किसी पर डिपेंड मत रहना। अगर मैं खुद कोई काम नहीं कर सकता तो मैं दूसरों से मदद कैसे मांग सकता हूँ। और शायद ये बात लियांग भी अच्छे से जानता था और इसी वजह से वो इस डिस्कशन में शामिल नहीं हुआ। उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहता तो तुम लोग मुझे इग्नोर करते। मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहती, लेकिन तुम बस लियांग की वजह से खामोश हो। मगर लियांग से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझ पर एक्शन ले सकती हो। जो सुनते साथ ही वो व्हाइट पाइथन सीधे चेनपिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर उसी वक्त ब्लैक पाइथन ने उस पर हमला कर दिया। यहाँ पर व्हाइट पाइथन बुरी तरह से तड़प रही थी। इधर उस डेटी को भी पाइथन की आवाजें सुनाई देने लगी तो लियांग से कहता है कि क्या तुम उस बच्चे की मदद नहीं करोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बच्चा उनके बीच में मारा जाएगा। इधर चेनपिंग उस ब्लैक पाइथन से कहने लगा कि इसे छोड़ दो, इसे इसका फैसला खुद लेने दो। जो सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन ने तुरंत ही व्हाइट पाइथन को रिलीज कर दिया। यहाँ पर चेनपिंग कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई। मैंने तुम्हारे एक विंग को काट दिया था और इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती। खैर तुम इंसानों की भाषा समझ सकती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हेड को नॉड करके बस मुझे जवाब दो। हालांकि व्हाइट पाइथन उसके टर्म्स को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तो सीधे चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए और एक बार फिर से चेनपिंग उसके जबड़े को होल्ड करके साइड में हट गया। इधर डेटी उसके लिए और भी ज्यादा परेशान हो गया, मगर लियांग कह रहा था कि चेनपिंग का फैसला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अब फाइनली वो मैजिकल मोमेंट आ गया जहाँ पर हमें चेनपिंग के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया जाता है। कई सारी हेवी सोर्स उसके माइंड स्पेस में डिसेंड हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर सोर्स की पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर सोर्ड फेरी उसमें से बाहर आ गई। ये सीन वाकई कमाल का था। यहाँ पर सोर्ड फेरी सीधे चेनपिंग के पीछे खड़ी हो गई और वहीं पर चेनपिंग अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए व्हाइट पाइथन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें फैसला लेने का मौका दिया था। उसके हाथों में बहुत ही भयानक सोड एनर्जी जमा हो रही थी। तब तक व्हाइट पाइथन भी उसे निगलने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गई और फिर यहाँ पर चेनपिंग ने अपनी हेवनली सोड को हुक्म दिया कि सोड चल आ जा। और फिर क्या उसके एक ही इशारे पर वहाँ पर बहुत ही गजब की पावर्स रिलीज होने लगी। चेनपिंग के तलवार की एनर्जी ने उस व्हाइट स्नेक की बॉडी को बुरी तरह से डैमेज करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी खून से लथपथ हो गई। इतना ही नहीं, चेनपिंग की खतरनाक एनर्जी उस पूरे जंगल में फैल गई, जिससे डेटी तो सीधा नीचे पटक चुका था। इनफैक्ट बाओपिंग और लिनहुआ वहाँ से काफी ज्यादा दूर थे, मगर उस एनर्जी से उन पर भी असर होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना भयानक तूफान कैसे आ गया। साथ ही उस केव में से हम एक जायंट सोर्ड को बाहर रिलीज होता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते हुए उस पूरे इलाके को डोमिनेट करने लगी। सो ये थी हमारे हीरो चेनपिंग की असली पावर, जिसने बस कुछ ही पलों में इस पूरे फॉरेस्ट को ही शेक करके रखा। और अभी भी चेनपिंग कल्टीवेशन की पहली लेवल पर था। सो गाइस जस्ट इमेजिन जब वो 10वीं लेवल पर जाए तब उसकी पावर कैसी होगी। यहाँ पर चेनपिंग की हेवनली सोर्ड सीधे आसमान को कट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लियांग को पता था कि अगर इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए तुरंत ही उसने हवा में जंप लगाते हुए चेनपिंग की सोर्ड पर एक अटैक कर दिया, जिससे उस सोर्ड के 2 टुकड़े हो चुके थे और फाइनली उस सोर्ड एसेंस पूरी तरह से वैनिश हो गया। यहाँ पर लियांग भी इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि वाह क्या ही कमाल की सोर्ड एनर्जी थी। मानना पड़ेगा चेनपिंग एक ऐसा बंदा है जिसके साथ आगे चलकर मैं बैटल कर सकता हूँ। सिर्फ यही बंदा मेरा एक फ्रेंडली ओपोनेंट बनने के काबिल है। जिसके बाद उसी भी चेनपिंग के पास केव में पहुँच गया। उसने देखा कि चेनपिंग ने व्हाइट पाइथन का काम तमाम कर दिया है। साथ ही वहाँ पर व्हाइट पाइथन की इनर कोर पड़ी हुई थी। तो लियांग ब्लैक पाइथन से कहने लगा कि चलो जल्दी से आकर इसे स्वालो कर लो, इससे तुम्हें 200 या 300 सालों की कल्टीवेशन एक ही झटके में हासिल होगी। और हाँ, इस कोर को खाने का मतलब ये है कि तुम्हें चेनपिंग की शर्तें मंजूर थी। जो सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन ने फटाफट से उस कोर को निगल लिया। यहाँ पर चेनपिंग ये सब देख कर कहने लगा कि ये दोनों न जाने कई सौ सालों से एक साथ थे, मगर फिर भी इस पाइथन ने अपने साथी की कोर को डिवावर कर लिया। जिस पर लियांग कह रहा था मेरे दोस्त एक ही माउंटेन पर 2 टाइगर्स नहीं रह सकते। इनके पास ना ही समझ है और ना ही नॉलेज, इसलिए इन्हें दुनियादारी की बातें पल्ले नहीं पड़ती। तुम जरा इस ब्लैक पाइथन को केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये कितना ज्यादा खुश है। ऐसा लगता है कि व्हाइट पाइथन को न जाने कब से ही डिवावर करना चाहता था और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर इन माउंटेन स्पिरिट्स की बात की जाए तो इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाना। खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम चाहते हो
कि पाइथन तुम्हारे साथ वफादार रहे तो तुम्हें इस पर अपना डोमिनेंस साबित करना होगा, और जैसे तुम्हारी डील पक्की हो जाए तुम्हें इसे प्यार से भी रखना पड़ेगा। तुम्हारी प्यार और डांट का कॉम्बिनेशन अगर सही रहा तो ये जरूर से तुम्हारे माउंटेन को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे मैंने देखा तुमने अपनी ढेर सारी सोड एनर्जी को जाया कर दिया, क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा? जिस पर चेनपिंग कह रहा था ना, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन तो काफी दिनों से मेरे सीने में कैद था, जो कि आज मैंने रिलीज कर दिया। सच बताओ तो आज मुझे काफी बेटर फील हो रहा। पहले तो मैं मार्शल आर्ट को बस सरवाइव करने के लिए ही प्रैक्टिस किया करता था, मगर आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा असली टारगेट क्या है। मैं तो कल्टीवेशन के शिखर को छूना चाहता हूँ। जो सुनकर लियांग भी इम्प्रेस होकर हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उस डेटी के साथ शर्त हार गया, और तभी वो डेटी भी उनके सामने अपीयर हो गया। लियांग उस डेटी से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे फॉरेस्ट से एक सबसे पावरफुल बैम्बू चाहिए, उसका यूज करके मैं एक नई सोड बनाना चाहता हूँ। मेरी बैम्बू सोड तो चेनपिंग की सोड एनर्जी की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो गई। और हाँ, ये बात मत भूलो कि चेनपिंग की मदद के साथ ही तुमने मुझे शर्त में हरा दिया, वरना तो मैं तुम्हारा आधा बाम्बू फॉरेस्ट काटने वाला था। तो डेटी कहता है कि मैं जरूर से चेनपिंग के लिए एक बेहतरीन सा तोहफा दूंगा। और फिर क्या, डेटी ने दिया हुआ तोहफा लेकर लियांग अपने साथियों के पास पहुंच गया। लियांग उन्हें बता रहा था कि तुम सबको इसमें से एक एक ट्रेजर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सभी बच्चे ट्रेजर्स कलेक्ट करने चले गए। यहाँ पर बाओपिंग चेनपिंग को बुला रही थी कि आप भी आकर आपके हिस्से का ट्रेजर कलेक्ट कीजिए। तो चेनपिंग उसे बताता है कि तुम अपने हिस्से का ट्रेजर चूज करो, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन बाओपिंग चेनपिंग को भी ट्रेजर देना चाहती थी, तो तुरंत ही अपने दोस्तों को साइड में हटाते हुए चेनपिंग के लिए ट्रेजर ढूंढने लगे। इधर मास्टर जू को एक पिल मिली, वो तो उसे देखकर ही हैरान थे। वो कहते कि वाकई ये पिल हजारों साल पुरानी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक एंशिएंट ट्रेजर को छू पा रहा हूँ। यहाँ पर बाओपिंग ने चेनपिंग के लिए एक सोड सिलेक्ट की थी। मदर लियांग उससे कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये सोड तुमने रखनी चाहिए, जिसके बाद तुम्हें बस एक सोड नर्चरिंग गोर्ड की जरूरत पड़ेगी। फिर वो गोर्ड तुम्हारी लेफ्ट साइड पर होगा और ये तलवार तुम्हारी राइट साइड पर। इतना ही नहीं, फिर तुम लाल कपड़े पहनकर एक घोड़े पर सवार हो जाना, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे जियांबू का चक्कर लगाना। फिर तुम देखती जाओ कि कैसे लोग तुम्हें प्रेस करेंगे। बाओपिंग तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई, और उतने में चेनपिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर बाओपिंग उसे अपनी सोड देने की कोशिश करने लगी। हालांकि चेनपिंग उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सोड पसंद आई, तो मैं चाहता हूँ कि ये सोड तुम रख लो। वहीं पर लियांग कहने लगा, हाँ बिल्कुल, चेनपिंग तो एक तलवारबाज है, भला उसे तलवार की क्या जरूरत पड़ेगी। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर डेटी ने चेनपिंग से वादा किया था कि वो चेनपिंग के माउंटेन पर जाकर उसके लिए एक बाम्बू का हाउस बनाएगा, ताकि चेनपिंग वहाँ जाकर सीनरी का मजा उठा पाए। जिस पर चेनपिंग कह रहा था, हाँ जरूर, उस माउंटेन पर आप, मैं और हमारा ब्लैक सरपेंट रहेगा। अरे अभी दोनों भी डेटी वेबो से अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक अनजान शहर दिखाया गया, जहाँ पर एक लड़की ग्यूकिन को प्ले कर रही थी। वेबो ने देखा कि उसका स्टैचू जो कि अंडर वाटर पड़ा था वो इसी बंदी ने बाहर लाया। मेरे ख्याल से यही बंदी आगे चलकर वेबो की पार्टनर बनेगी। वो कह रहा था कि मैंने पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। खुशकिस्मती और बदकिस्मती ये आपस में उलझी हुई है। ग्रेट इमॉर्टल लियांग ने सही बोला था कि मैं बस इस बाम्बू फॉरेस्ट से प्यार करता हूँ, और हजारों सालों से इसी में कैद रहा। मैं इस बाम्बू फॉरेस्ट की पावर में इतना ज्यादा खो गया कि मॉर्टल रेल्म के साथ मेरा जो कार्मिक कनेक्शन था उसे पूरी तरह से भूल गया। लेकिन अब मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हट चुकी है, अब मैं सच्चाई को देख सकता हूँ। सीनियर लियांग ने मेरी सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया, और उन्हीं की मदद से मैंने अपने डिमोनिक बैरियर को ब्रेक कर दिया। तब तक ब्लैक पाइथन भी वेबो के पास पहुँच चुका था। उस पाइथन से कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है लियांग ने चेनपिंग की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहता था कि चेनपिंग खुद की मदद खुद करे। एक जमाने में मैं डिवाइन वाटर किंगडम का राइचस गॉड हुआ करता था, मगर डिवाइन वाटर किंगडम के साथ मेरा स्टेटस भी गिरने लगा। मुझे इतना ज्यादा गिराया गया कि मैं एक मामूली सा लैंड गॉड बन गया, और इसी वजह से मैं तुम दोनों के साथ भी अच्छे से नहीं रह पाया। ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन, तुम मेरे पड़ोसी थे, लेकिन मैंने अपने बुरे कामों में तुम्हें भी शामिल किया। दरअसल मैं डायली डायनेस्टी के काम करके अपना फायदा कराना चाहता था। मुझे लगा था कि वो लोग मुझे प्रॉपर टाइटल के साथ नवाजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन
लियांग के चक्कर में मैं बस बुरे कामों में फंसता गया, मगर आज मैंने ठान लिया कि मैं बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करूंगा और उसके कहते साथ ही उस फॉरेस्ट में मौजूद सारी और वेबो की बॉडी में समाने लगी। यहाँ पर हम वेबो का असली फॉर्म देख पाते हैं। वो एक बड़ा ही शानदार गॉड के अवतार में तब्दील हो गया। वो ब्लैक पाइथन को बता रहा था कि अब मैं खुद की मेहनत के साथ एक सेंट बनूंगा। साथ ही उसने ब्लैक पाइथन के सामने एक पाउच रखा जिसके अंदर स्मॉल टाउन के ट्रू ड्रैगन के गोल्ड स्टोन्स थे। वो उसे बता रहा था कि चेनपिंग की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वेल इन स्टोन्स में इस दुनिया के सबसे आखिरी ट्रू ड्रैगन का स्पिरिचुअल ब्लड है। दुनिया के पावरफुल से पावरफुल बीस्ट भी इन्हें हासिल करने के लिए मरे जाते। सो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि चेनपिंग ने ये तुम्हें तोहफे में दिया। सो चलो अब हमने चेनपिंग के माउंटेन की तरफ निकलना चाहिए। उसका डाउन एंड आउट माउंटेन ही हमारा घर होगा। हम वहाँ पर जाएंगे और लोगों को आउट करेंगे। सो इस तरह से ये दोनों भी अपने नए घर की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग बाओपिंग से कहने लगा कि लियांग ने बताया था कि वेइबो का बाम्बू फॉरेस्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। सो अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ के बाम्बू का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक नई बास्केट बना सकता हूँ। हालांकि बाओपिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी मार्शल अंकल यही बास्केट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इनफैक्ट मैंने तो इसे ऑलरेडी एक नया नाम दिया। मैं इसे बुलाती हूँ ग्रीन कोट। जो सुनते साथ ही लियांग की हंसी छूट गई। वो कह रहा था पता नहीं इस बच्ची के दिमाग में इतने फालतू आइडिया कहाँ से आते। शुक्र मनाओ कि बाओपिंग थोड़ी सी क्यूट है, वरना मेरी तो हंस हंस के जान चली जाती। तभी चेनपिंग उससे कहने लगा कि जब मेरा डाउन एंड आउट माउंटेन पर घर बनेगा तब मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही उस घर को कोई नाम दो। जो सुनते साथ ही लियांग बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी जलवे दिखाते हुए कहने लगा कि उस घर को हम बुलाएंगे लियांग द फियर्स टावर। लियांग की आवाज सुनकर ही जंगल के परिंदे इधर उधर भागने लगे, मगर उसके इस नाम को चेनपिंग और बाओपिंग ने फुल तो इग्नोर मारा। वो कह रहा था अरे रुको मैं कोई दूसरा नाम सजेस्ट करूंगा, मगर चेनपिंग ने उससे आइडिया लेने का ख्याल दिल से ही निकाल दिया। और अभी इसी ने पर कट होकर हमें ग्रेट डाले डायनेस्टी का नजारा दिखाया गया, जहाँ के पैलेस के सामने ढेर सारे सिपाही तैनात थे। साथ ही साथ उस पैलेस के आसपास बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ऐसा लगता है कि मानो ये पावर उस पैलेस को प्रोटेक्ट कर रही हो। दरअसल ये एसेंस एक बहुत ही भयानक सोर्स से रिलीज हो रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है डाले डायनेस्टी का होने वाला एम्परर, जो कि एक जमाने में चेनपिंग का पड़ोसी हुआ करता था। और ये कोई और नहीं बल्कि है सोंग जिनशिन। और इसी वजह से सनरोइंग चेनपिंग को मारना चाहती थी। यहाँ पर उसकी सर्वेंट जिगुई उसके लिए चाय लेकर आई थी। यहाँ पर जिगुई सोंग जिनशिन को बताने लगी कि मैंने सुना है बहुत ही पावरफुल बंदे ने चेनपिंग के साथ अलायंस की। वो उसे ग्रेट डाले डायनेस्टी की बॉर्डर को क्रॉस कराएगा। जिस पर सोंग जिनशिन कहता है कि चाहे वो लियांग कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, उसे अपनी हरकतों के लिए डाले डायनेस्टी को जवाब देना पड़ेगा। हाँ अभी इसी ने ही प्रकट होकर हमें एक रिवर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदे के पहुँचते ही पूरी तरह से खलबली मच गई थी। और उतने में वहाँ पर एक दूसरे वॉरियर की भी एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर चेनपिंग के साथ ही लियांग की पावर को विटनेस करने आया हूँ। मैंने सुना था कि वो एक महान तलवारबाज हैं। जिस पर वो दूसरा कल्टीवेटर कहने लगा कि फिर तो हमने उसके आने का इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ग्रेट डाले डायनेस्टी की बॉर्डर थी। अगर चेनपिंग ने अपना आगे का सफर पानी के रास्ते से पूरा किया तो उसे यहीं से गुजरना होगा। साथ ही ये दोनों बंदे उसके दोस्त या दुश्मन ये वक्त आने पर पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।